इस घर में रोजाना उम्मीद का दिया जलता है और इस माँ की मन्नत है कि उसका बेटा खैरियत से वापस आ जाए। नसीम बेगम के एक बेटे की नूरियाबाद से लाश मिली, जबकि एक को टारगेट किलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लवाहिकीन के मुताबिक 26 साल अब्दुल जब्बार 28 फरवरी को पड़ोसी को लेकर जिन्ना अस्पताल गए थे, जहां से लापता हो गए। कोई कोर्ट, कोई थाना, कोई जगह रंजस की हमने कोई नहीं छोड़ी। मलिर छावनी तक अकेली होके आई है और पता चला तो इस तरह चला कि वो लाश मिली है उसकी नूरियाबाद से। फिर मुझे नहीं पता, उन्होंने हैदराबाद में दफना भी दिया। मुत्तहदा कौमी मुल्क का मुसलसल एहतजाज जारी है। उसका कहना है कि कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान अब्दुल जब्बार समेत 25 कारकुनों और हमदर्दों को मावराए अदालत कत्ल किया गया, जबकि 65 से जायद को गिरफ्तार किया गया है। MQM ने कारकुनों की मावराए अदालत कत्ल की शिकायत इंसानी हकूक कमीशन को भी की है। पुलिस समझते हैं कि कोर्ट के जरिए उनको कामयाबी नहीं होगी, तो बेहतर यह है कि इसको इसी जगह ख़त्म कर दें। 18 माह की अलहदगी और ऑपरेशन के 6 माह के बाद MQM ने दोबारा हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की है। क्या ये इकदाम उसको ऑपरेशन में रिलीफ फराहम कर सकेगा या उसकी शिकायत का मदावा कर सकेगा? MQM के पार्लियामानी रहनुमा फैसल सब्जवारी समझते हैं कि हुकूमत में शमूलियत से उनकी सुनवाई होगी। सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है तो उसमें अगर 100% नहीं तो 90% से भी ज़्यादा MQM के कारकुनान, हमदर्द और ज़िम्मेदारान शामिल हैं। और अभी भी हम परेशान हैं। हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हम हुकूमत के पास जा रहे हैं, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कह रहे हैं और हमें रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों की पुरानी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 90 की दहाई में भी कराची में मावराए अदालत हलाकतें हुई, जिससे सूरत-ए-हाल में बेहतरी तो नहीं आई, लेकिन संगीनी में ज़रूर इजाफा हुआ। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची।